नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कॉन्टिनेंट में। इस सेशन में हम वीकेंड का करंट अफेयर देखते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इस वर्ष की राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन और अन्य खेल पुरस्कारों को अंतिम रूप देने के लिए बनाए गए चयन समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो मुकुंद शर्मा ये चयन अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिक्स के 6वें पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? रूस ने की है। जो अगला जो ब्रिक्स सम्मेलन होगा तो उसकी मेज़बानी 2021 में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन की मेज़बानी कौन करेगा? इंडिया करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम प्रधान का हाल ही में निधन हो गया, यह किस क्षेत्र से संबंधित है? यह एक पॉलिटिशियन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अनिल मुरली का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? यह भी एक पॉलिटिशियन थे। यह अभी एक अभिनेता थे। एक विशेष अभियान कूना कूना उम्मीद लॉन्च किया गया, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? महिंद्रा कोटक द्वारा लॉन्च किया गया। महिंद्रा कोटक बैंक के चेयरमैन कौन है? उदय कोटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। आइवरी कोस्ट के हामिद बकायको को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है और वहाँ के राष्ट्रपति अल्सेन अटावरा ने उन्हें नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के बोर्ड ने किसे अतिरिक्त और स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? इन्होंने उर्जित पटेल को स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने मंगल मिशन मार्स 2020 लॉन्च किया है? यह नासा ने लॉन्च किया है। नासा की स्थापना कब हुई थी? 1959 में हुई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसके अनुरोध पर विवाद निपटान पैनल भारत के विरुद्ध गठित की गई? जापान और ताइवान के रिक्वेस्ट पर यह कमेटी की गठन किया गया है, पैनल का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नतेसा 9वीं शताब्दी के एक दुर्लभ बलुआ पत्थर की मूर्ति पुनः वापस प्राप्त कर ली गई है। यह मूर्ति किस राज्य से संबंधित है? यह मूर्ति राजस्थान से संबंधित है और यह शिव जी की मंदिर है मूर्ति है, जिसकी लंबाई लगभग 4 फीट के आसपास है। फ्रेंडशिप डे 2020 इंडिया में कब मनाया गया? यह अगस्त के फर्स्ट वीक में मनाया जाता है, अर्थात 2 अगस्त को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्म योद्धा ग्रंथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? अमित शाह की यह पुस्तक है कर्म योद्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन लीजेंड लॉन्च किया है? यह किसने लॉन्च किया है? अमेरिका ने लॉन्च किया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पहली हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ किया? यह किसने इसकी शुभारंभ किया है? उत्तराखंड ने गवर्नमेंट ने इसका शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसकी अध्यक्षता में भारत में रुके और भारत में पढ़े समिति की स्थापना की गई है? इस समिति की स्थापना डीपी सिंह द्वारा की गई। किसके द्वारा? डीपी सिंह द्वारा। सीवर मैनहोल की सफाई के लिए पहला व दूसरा राज्य किसने रोबोट तैनात किया है? दिल्ली और कोयम्बटूर ने किया था, उसके बाद अब अगली में गुवाहाटी में तैनात किया गया है मैनहोल की सफाई के लिए। किस राज्य में उपोष्णकटिबंधीय फल एक्सपो 2020 का आयोजन किया गया? यह हरियाणा राज्य में इसका आयोजन किया गया था। प्रीमियर लीग गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड किसने जीता है? जर्मी वर्डी ने यह अवार्ड जीता है। टाइगर सेंसस रिपोर्ट किसने जारी की? यह हमारे पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जारी किया है।
किस मंत्रालय ने नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क का शुभारंभ किया? यह पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है और डॉक्टर हर्षवर्धन इनके अंडर में यह मंत्रालय आता है। कमला रानी वरुण की हाल ही में निधन हो गया, यह संबंधित है। यह एक पॉलिटिशियन थी और यह यूपी के एक टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर थी, टेक्निकल शिक्षा के मंत्री थी। फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वी पट्टाभी इस पुस्तक के लेखक हैं। कौन है? वी पट्टाभीराम। द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया के राइटर कौन है? स्टीव रॉट हैं। पूर्व ताइवान राष्ट्रपति का हाल ही में निधन हो गया, उनका क्या नाम था? उनका नाम था ली टेंग हुई था। पूर्व ताइवान राष्ट्रपति का हाल ही में निधन हो गया, उनका क्या नाम है? उनका नाम ली टेंग हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन एयरफोर्स के पश्चिमी वायु कमांड के कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसने पदभार संभाला है? यह वी.आर. चौधरी ने पदभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मंत्रालय के छात्रवृत्ति प्रभाग की आईटी सक्षम छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से आदिवासियों के सशक्तिकरण के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है? किसको मिला है? यह जनजातीय मामलों के मंत्रालय को यह अवार्ड मिला है और इसके अर्जुन मुंडा इसके अंडर में यह मंत्रालय आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस बैंक ने बांग्लादेश में बिजली संयंत्र के लिए रिलायंस के साथ $200 का फाइनेंसिंग सौदे का हस्ताक्षर किया है? तो यह किसने किया है? एडीबी ने किया है। एडीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। और इसकी जो मुख्यालय है कहाँ में है? मनीला में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 पहल शुरू की गई है, यह किसके द्वारा शुरू की गई है? डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा यह शुरू किया गया है। बैक टू विलेज पहल किस राज्य में शुरू की गई? यह जम्मू कश्मीर में शुरू की गई है। एक्चुअल में यह राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है। आदि पेरुकू जिसे आदि मानसून त्यौहार के रूप में भी जाना जाता है, यह किस राज्य में मनाया जाता है? यह तमिलनाडु में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मास्क अनेक जिंदगी नाम का एक जागरूकता अभियान शुरू किया गया है, यह किस प्रदेश में शुरू किया गया? यह मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जो वहाँ के सीएम हैं उनके द्वारा यह पहल शुरू की गई थी। आईपीएल 2020 का कहाँ खेला जाएगा? आईपीएल 2020 यूएई में खेला जाएगा और इसका स्पॉन्सरशिप पहले वीवो के पास था, लेकिन अब इसको आउट कर दिया गया, अब उसकी जगह पर कोई और होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूएई में महिला T20 चैलेंज की मेजबानी कौन कर रहा है? तो वह कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने महात्मा गांधी जी की याद में एक सिक्का जारी करने की घोषणा की है? ब्रिटेन ने की है। एक्चुअल में ब्रिटेन ना बोल के हम यूके यहाँ पर बोलेंगे, यूके ने किया हुआ। हाल ही में किसने भारत एयर फाइबर सेवाओं का उद्घाटन किया है? किसने किया है? संजय धोत्रे ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व स्तनपान दिवस सप्ताह कब मनाया जाता है? यह जो अगस्त के प्रारंभ में पहला जो 1 से 7 तक मनाया जाता है विश्व स्तनपान दिवस। परमाणु ऊर्जा रिएक्टर संचालित करने वाला अरब दुनिया का पहला देश बन गया है। कौन बन गया है? यूएई बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया? यह 3 अगस्त को मनाया गया है। हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस राज्य के 3 स्टेशनों पर शौचालय सिस्टम लगाया है? यह मध्य प्रदेश में लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में टाटा की स्वामित्व वाली जैगुआर लैंड रोवर का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? थियरी बोलोरो को नियुक्त किया गया है। वरुण श्रीधर क्या है? यह पेटीएम मनी के नियुक्त किए गए हैं सीईओ नए। रजनीश कुमार SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ग्रीन लाइट्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? यह मैथ्यू मैककोनागी द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। हाल ही में थूड़ी-लिपारा क्या है? थूड़ी-लिपारा की पहाड़ियों में जैव विविधता विरासत स्थल का दर्जा दिया गया। यह किस राज्य में स्थित है? यह केरल राज्य में स्थित है। केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? यह लुइस हैमिल्टन ने जीता है यह पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने शुक्र पर सक्रिय ज्वालामुखी की खोज करने की है? किस देश के वैज्ञानिक ने शुक्र पर सक्रिय ज्वालामुखी खोज की है? किसने की है? यह स्विट्जरलैंड ने की है। स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों ने शुक्र पर ज्वालामुखी खोज की है। किस राज्य ने अरावली की पहाड़ियों पर बीज बोने के लिए एरियल सीडिंग का नया तरीका अपनाया? यह हरियाणा राज्य में अपनाया गया है। हाल ही में भारतीय रेलवे ने डॉक्टर और मरीज के बीच संवाद स्थापित करने के लिए कौन सा रोबोट बनाया है? इन्होंने रक्षक नामक रोबोट का विकसित किया है। सियासत से सदस्यता नामक पुस्तक का संकलन और संपादनकर्ता कौन है? इस पुस्तक के संपादनकर्ता और संकलनकर्ता अरविंद कुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत फाइबर सेवाओं को ... द्वारा शुरू किया जाएगा। यह किसके द्वारा शुरू किया जाएगा? जियो द्वारा शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में गुयाना के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया है? यह इरफान अली ने शपथ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? यह हरियाणा गवर्नमेंट ने। आरबीआई ने किसे एचडीएफसी बैंक के नए सीईओ एंड एमडी के रूप में मंजूरी दे दी है? किसको दे दी है? श्रीधर जगदीशन को एचडीएफसी के सीईओ बनाने की मंजूरी दे दी है। इब्राहिम अलकाजी का हाल ही में निधन हो गया। यह किस क्षेत्र से संबंधित है? यह एक थिएटर डायरेक्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में धौला कुआं में भारतीय प्रबंधन संस्थान आधारशिला किसके द्वारा रखी गई है? यह रमेश कुमार पोखरियाल जी द्वारा रखी गई है। नेशनल बैंक ऑफ बहरीन के लेन देन बैंकिंग व्यवसाय के लिए किस को चयनित किया है? इन्होंने इन्फोसिस फिनेकल को चयनित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में जो 10+2 शिक्षा प्रणाली चल रही थी उसको अब नई एजुकेशन पॉलिसी जो ये आई है 2020 की, जो आज़ादी के बाद की तीसरी एजुकेशन पॉलिसी है, उसको किस में बदल दिया गया है? यह पहला इसका सही होगा 5+3+3+4 में बदल के दिया गया है। नई शिक्षा नीति 2020 किस शिक्षण पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया जाएगा? या एमफिल को समाप्त कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छात्रों के आकलन के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र बनाया गया है, इसका क्या नाम है? इसका नाम परख रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश ने ऑनलाइन शिक्षा के लिए ई ज्ञान मित्र नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? यह दादर नागर हवेली दमन दीव ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखते हैं। कला विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बीच बाधाओं को दूर करने के लिए पहले कदम के रूप में किस संस्थान ने अंग्रेजी साहित्य में एमए कार्यक्रम शुरू किया है? यह एनआईटी ट्रिची ने शुरू किया है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है तो उसमें उसका जो उद्देश्य है कि आर्ट और जो साइंस वाले क्षेत्र हैं इन दोनों को एक सा दिखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड निम्नलिखित में से किस शहर में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित करेगा? यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी में तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित करेगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में बिटुमन डेरिवेटिव के निर्माण और बाजार के लिए किसके साथ भागीदारी की है? इन्होंने एक फ्रांसीसी कंपनी है टोटल, उसके साथ इन्होंने साझेदारी की है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संस्थान के ने दूरस्थ रोगी निगरानी उपकरण OXY2 विकसित किया है? यह IIT मद्रास ने विकसित किया है। हाल ही में बेनेडिक्ट हॉवेडर्स ने अपने रिटायरमेंट की घोषणा की है। यह किस खेल से संबंधित है? यह फुटबॉल से संबंधित है। किसने कोविड-19 महामारी के दौरान आवश्यक टीकाकरण सेवाओं को सुनिश्चित किया है? किसने किया है? EVIN ने किया है। हाल ही में एक बड़े विस्फोट ने बेरूत को हिला दिया। बेरूत किस देश की राजधानी है? यह लेबनान की राजधानी है। हाल ही में किस रेलवे ने बांग्लादेश जाने के लिए मालगाड़ियों में प्याज लूट किया है? यह पश्चिमी रेलवे ने पश्चिम बंगाल में जाने वाली पहली गाड़ी में प्याज लोड किया गया है। कुशल बकुला रिनपोचे हवाई अड्डा की सुरक्षा CRPF को सौंप दी गई है। रिनपोचे हवाई अड्डा कहाँ है? यह लेह में स्थित है हवाई अड्डा। हाल ही में शिवाजी राव पाटिल नीलेंकर का निधन हो गया। वह कहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री थे? यह महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे। हाल ही में विशेष भृगुवंशी के जीवन पर आधारित पुस्तक कोड टू विन जारी होने के लिए पूरी तरह तैयार है। विशेष भृगुवंशी किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? यह एक बास्केटबॉल से जुड़े हुए हैं। और इस जो बुक है, इस बुक के राइटर निरुपमा यादव करके हैं। हाल ही में किस बैंक ने स्वचालित आवाज़ सहायक एक्सा लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है। स्वदेश दर्शन योजना के तहत थेंजौल गोल्फ रिसोर्ट का उद्घाटन किया गया। यह कहाँ किया गया है? मिजोरम में किया गया है। मिजोरम के CM जोरमथंगा है। हाल ही में किस हवाई अड्डे को संयुक्त राष्ट्र बाल कोष द्वारा वित्त पोषित अत्याधुनिक थर्मल स्कैनर मिला है? किसको मिला है? आंसर दिख रहा है आप लोगों को। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को यह स्कैनर दिया गया है। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बफर में सफ़र शुरू किया गया है। किसके द्वारा शुरू किया गया है? यह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया। इससे पहले इन्होंने एक और अभियान चलाया था, इंतज़ार आपका, जो ही पर्यटकों से ही संबंधित था। शहीद महेंद्र कर्म तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की गई है। यह कहाँ शुरू की गई है? छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। यहाँ के CM भूपेश बघेल हैं और अनसुईया उइके यहाँ की गवर्नर है। अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कन्वर्ट ऑपरेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यतीश यादव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बनाए जा रहे हैं? यह मनोज सिन्हा को बनाया गया है और इससे पहले इनके गिरीश चंद्र मुर्मू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। और इसका प्रारंभ कब से हुआ? पहली बार कब बनाया गया? 2015 में मनाया गया। 7 अगस्त 1905 को एक स्वदेशी योजना आंदोलन चलाया गया था, उसी से यह प्रेरित है और इसीलिए 7 अगस्त को ही चुना गया। हाल ही में किस सरकार ने मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना और महिला एवं किशोरी सम्मान योजना शुरू किया है? किसने शुरू किया है? हरियाणा ने शुरू किया है। भारतीय रेलवे किसान रेल चलाना शुरू कर देगी। पहली AC ट्रेन किन स्टेशनों के बीच चलाई जाएगी? यह महाराष्ट्र और बिहार देवलाली से दानापुर के लिए चलाई जाएगी। इस ट्रेन का जो नया बजट आया है उसमें इसका जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सादिया देहलवी का हाल ही में निधन हो गया। वह किन निम्न में से क्या नहीं थी? वह एक पत्रकार नहीं थी, वह सोशल वर्कर भी थी, फिल्म निर्माता भी थी, लेखक भी थी। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अर्थात CAG के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? GC मुर्मू को नियुक्त किया गया है। यह जो अभी
इससे पहले यह लद्दाख के जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 के रिलायंस इंडस्ट्रीज को कौन सा स्थान दिया गया है? दूसरा स्थान दिया गया है। पहले स्थान पर एप्पल है, तीसरे स्थान पर सैमसंग है। सपोर्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म टीवीएस स्पोर्ट्स ने किसे अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर चुना है? किसे चुना है इन्होंने? सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर को चुना है। आरबीआई की पॉलिसी रेपो दर कितना है? यह आरबीआई की पॉलिसी रेपो रेट 4% है और रिवर्स रेपो रेट 3.35% है। एयरटेल पेमेंट बैंक ने बैंक के खुदरा विक्रेताओं और व्यापारियों को दुकान बीमा की पेशकश करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? इन्होंने एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की है। किस देश ने हाल ही में अपने मिनटमैन 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया? किन्होंने किया है? अमेरिका ने किया है। जापान में सीधा सा मतलब है, जापान के किस वर्ष में हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था? यह 1945 में गिराया गया था। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में बम गिराया गया, जिसको लिटिल बॉय भी बोलते हैं, और यह यूरेनियम 235 था। और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में गिराया गया, और वह एक यूरेनियम से बना हुआ था, जिसको जो बम गिराया गया परमाणु बम, उसको फैट मैन के भी नाम से जानते हैं। हाल ही में भारत संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी में कितने का योगदान किया है? इन्होंने $15.46 मिलियन 15.46 मिलियन डॉलर की योगदान इन्होंने किया है। दूरसंचार कंपनी ने भारत के बड़े और साथ ही छोटे मध्यम उद्योग ग्राहकों को और क्लाउड समाधान करने के लिए अमेजन वेब सर्विसेज के साथ बहुवर्षीय रणनीति समझौते की घोषणा की है। किस दूरसंचार विभाग ने किया है? यह एयरटेल ने किया है, और इसके जो चेयरमैन हैं सुनील भारती मित्तल जी हैं। टैनर व्हाइट हाउस 3 परीक्षण हाल ही में खबर में था। इसका उपयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है? बच्चों की अस्थिर उम्र ज्ञात होना चाहिए था, ज्ञात करने में करते हैं। चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन यही था। फिर मिलते हैं अगले करंट अफेयर के साथ। आप तब के लिए धन्यवाद। आपका दिन आज का शुभ हो।